सबसे बड़ी खबर लेकर आया हूं और सबसे पहले आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिएगा 2008 तक के संविदा कर्मियों का हो सकता है नियमितीकरण। हमने आवाज़ उठाई थी आप लोगों के लिए कि जहां दोस्तों 20 साल या 20 साल से अधिक सेवा करने वाले कर्मचारियों को दोस्तों नियमितीकरण की प्रक्रिया गतिमान थी। तो दोस्तों आज जो दोस्तों महत्वपूर्ण न्यूज़ मिली है वो है 2008 तक के जितने भी संविदा कर्मी हैं उनका नियमितीकरण हो सकता है। पहले समझिएगा क्या जानकारी है। नई नियमितीकरण नियमावली को लेकर हुई बैठक का दोस्तों कार्यवृत्त जारी हो चुका है। उत्तराखंड में 4 दिसंबर 2008 तक संविदा पर लगने वाले कर्मचारियों का नियमितीकरण हो सकता है। जी हां, इसके साथ ही जल्द ही नियमितीकरण नियमावली 2025 कैबिनेट के समक्ष रखी जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के तहत 28 अगस्त को मुख्य सचिव आनंदवर्धन की अध्यक्षता में एक समिति बैठक हुई। बैठक में उपस्थित तमाम अधिकारियों ने दोस्तों ये फैसला लिया है। अभी देखिएगा, इसके तहत 1 नवंबर 2011 को 10 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले कार्मिक को नियमित करने का प्रावधान किया गया। वहीं दोस्तों 30 दिसंबर 2013 को एक नई नियमितीकरण नियमावली आई 30 दिसंबर 2013 को, जिसमें कम से कम, जी हाँ, जिसके लिए मैंने आवाज़ उठाई थी कि कम से कम 5 वर्ष की निरंतर सेवा करने वाले को नियमित करने का प्रावधान किया जाए। इस पर 2018 में हाई कोर्ट ने दोस्तों रोक भी लगाई थी। इसके बाद कार्यवाही चलती रही। अब देखिए दोस्तों फिर दोबारा से इस आदेश का दोबारा अवलोकन किया जा रहा है। मेन क्या है यहाँ पर देखिए, जिसके लिए वीडियो बनाई है, तय किया गया है कि हाई कोर्ट के स्टे ऑर्डर 4 दिसंबर 2018 से 10 वर्ष पूर्व यानी कि 4 दिसंबर 2008 तक दैनिक वेतन, कार्य प्रभारी, संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक और तटस्थ रूप से नियुक्त कार्मिकों को नियमित करने का दोस्तों क्या किया जा रहा है, प्रावधान किया जा रहा है। 2013 की नियमावली के नियम 4 के उपनियम, यहाँ पर देखिए कार्य प्रभावित संविदा जो मैंने बताया आपको, नियमावली 2025 कैबिनेट के समक्ष रखी जाएगी। तो सबसे बड़ी खबर है दोस्तों, मैं फिर बोल रहा हूँ, चेहरे पर खुशी आ गई होगी, बहुत अच्छा लग रहा होगा आपको कि 2025 में विनियमितीकरण संशोधन नियमावली। इसका मतलब क्या है दोस्तों, विनियमितीकरण जो नियमितीकरण की पहले आई थी उसी में दोस्तों संशोधित करते हुए विनियमितीकरण संशोधन नियमावली 2025 में आई थी। यानी कि प्रत्येक 5 साल वाले कर्मचारी क्या हो सकते हैं दोस्तों, यहां पर सरकारी हो सकते हैं। और यहां देखिए दोस्तों, यहां एक और अहम बात यह है कि पूर्व से चली आ रही नियमावली के तहत नियमितीकरण होगा। इसमें आउटसोर्सिंग एजेंसी जैसे उपनल के कर्मचारी शामिल नहीं होंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कर। अभी आगे देखिएगा, अब एक बात तो पक्की है दोस्तों, नियमितीकरण नियमावली पर कैबिनेट लेगी फैसला। 10 साल सेवा पूरी करने वालों के प्रस्ताव जाएंगे कैबिनेट में। तो ये बात भी पक्की है कि 5 साल या 10 साल जितने भी कर्मचारी हैं उनकी बल्ले बल्ले होने वाली है, क्योंकि उनको दोस्तों नियमितीकरण का रास्ता अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, ओपन हो रहा है। देखिए दोस्तों, नियमितीकरण से जुड़े इस मामले को अब कैबिनेट में रखने की तैयारी हो रही है, जिसके लिए मुख्य सचिव आनंदवर्धन की अध्यक्षता में, जी हाँ, बैठक दौरान निर्णय ले लिया गया है। उत्तराखंड में वैसे तो दैनिक वेतन, कार्य प्रभारी जितने भी लोग हैं, तो दोस्तों अब ये संभव हो पा रहा है। कहीं ना कहीं 90% चांसेस हैं कि 10 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारी क्या होंगे, सरकारी हो सकेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है दोस्तों। प्रथम चरण में सभी विभागों से प्रस्तावित नियमितीकरण नीति में आने वाले कार्मिकों का ब्यौरा दोस्तों जुटा लिया गया है और जुटाया जा रहा है। उनकी सेवावधि अन्य मानकों के अध्ययन के बाद ही दोस्तों नीति का खाका तैयार किया जाएगा। अब अगली कैबिनेट बैठक होनी है दोस्तों इसी माह। तो इसी माह दोस्तों आपके लिए बहुत ही भयंकर, बहुत ही बड़ी खुशखबरी दोस्तों आने वाली है, जो आपके जीवन का सपना था कि कब हम सरकारी होंगे, कब हमें समान कार्य के लिए समान वेतन होगा। लेकिन दोस्तों अपने चैनल के माध्यम से और आप लोगों के माध्यम से मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, समान कार्य के लिए समान वेतन तो होना ही चाहिए, लेकिन दोस्तों आउटसोर्स जो अन्य कर्मचारी हैं, कहीं ना कहीं दोस्तों नियत वेतन भी होना चाहिए। फिक्स इतना न्यूनतम वेतन आहरित होना चाहिए कि भाई इससे कम वेतन नहीं मिलेगा, इतना वेतन तो मिलेगा। जैसे उत्तर प्रदेश सरकार में क्या हुआ है, 20,000 आउटसोर्स कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 20,000 रुपये कर दिया गया। यानी कि 20,000 से कम वेतन वो नहीं ले पाएंगे और नहीं मिलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आजकल दोस्तों महंगाई इतनी बढ़ गई है, 20,000 रुपये में भी कुछ नहीं होता। लेकिन कम से कम ये है कि चलो 20,000 रुपये हुआ तो सही, बढ़ा तो सही। तो अभी जो हाल ही में आपने एक न्यूज़ देखी थी कि उपनल कर्मचारियों की सेवा अवधि के अनुसार मिलेगा पक्का होने का मौका, और यहाँ पर लिख रखा है कि अधिकतम सेवा अवधि 20 रखी गई है। नियुक्ति का मानक मुख्य आधार होंगे। सूत्र के अनुसार 20 साल या उससे ज़्यादा सेवा करने वाले कर्मचारी प्राथमिकता में रखे जाएंगे। तो उसी हिसाब से दोस्तों अवधि के घटते क्रम में कर्मचारियों का मौका मिलेगा। इसके लिए 10 श्रेणियाँ उपनल कर्मियों का ब्यौरा तैयार किया जाएगा। 10 श्रेणियाँ बनाई गई है। तो दोस्तों अब ये सब चीज़ें कैबिनेट के बैठक में रखी जाएंगी
और जहां तक दोस्तों हमें जानकारी मिल रही है कि जो पूर्व में 30 दिसंबर 2013 की नियमावली थी, 30 दिसंबर 2013 की नियमावली थी, जिसमें दोस्तों किसी कारणवश हाई कोर्ट में स्टे लगा था। अब उस सेम नियमावली दोस्तों वापस आ रही है। वही नियमावली दोस्तों अब लागू हो सकती है, यानी कि प्रत्येक 10 साल की सेवा करने वाले कर्मचारी, या दूसरी भी नियमावली है दोस्तों 2018 वाली, जिसमें 5 साल से कार्यरत करने वाले कर्मचारी दोस्तों क्या हो सकेंगे, नियमित हो सकेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि 5 साल करने वाला कर्मचारी नियमित होगा या 10 साल की सेवा करने वाला कर्मचारी नियमित होगा। लेकिन ये बात पक्की हो रही है दोस्तों कहीं ना कहीं कि 10 साल के कर्मचारी दोस्तों नियमित होगा, और होना भी चाहिए। 20 साल या उससे अधिक सरकारी कर्मचारी नियमित होगा तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये उपना कर्मचारियों का, व्यक्तियों का हनन है, उनके अधिकारों का हनन है। ऐसा नहीं होना चाहिए। 20 साल दोस्तों काफ़ी बैठते हैं, कट ऑफ थोड़ी कम जानी चाहिए। आप लोगों के क्या विचार है कमेंट करके जरूर बताएं। और मैं हमेशा बोलता हूं, कोई भी अपडेट मिलती है सबसे पहले आपको अपडेट कर देता हूं। आपका भाई, आपका अपना चैनल। वीडियो को दोस्तों ज़्यादा शेयर करें। और एक और भी मैं जोड़ देता हूं कि 10 साल वाले अगर आप कर्मचारी नियमित कर रहे हो, मैं स्वागत करता हूं इस फैसले का। लेकिन साथ के साथ जिनको 10 साल से कम सेवा हुई है, जैसे 9 साल, 8 साल, 7 साल, 5 साल, जो भी, उनको दोस्तों समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। आप लोगों की क्या विचार है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को कर दीजिए ज़्यादा शेयर। आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय उत्तराखंड दोस्तों।